Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो जैसा कि हमारा ग्रामर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है सेक्शन, ठीक है। बस अब छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे कि कल वाला टॉपिक था आज इन्विटेशंस एंड क्या बोलते हैं इन्विटेशंस और रिप्लाईज हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक मेन टॉपिक है जो बहुत अच्छे से करना है और उसको मैंने एंड में इसलिए रखा है ताकि हम उसे अच्छे से करेंगे, और वो क्या है, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हम हर तरीके के लेटर्स देखेंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रेज्यूमे वाले भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो वो हम 2 लेक्चर्स में करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो क्लास जो है वो मैंने एंड में इसलिए बचा के रखी कि ताकि आपका जो भी छोटा मोटा है वो निकल जाए, उसके बाद हम वो क्लास करेंगे। तो आज की क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि इन्विटेशंस कैसे लिखे जाते हैं और इन्विटेशंस का रिप्लाई हम किस तरीके से देते हैं, ठीक है। ये टॉपिक भी छोटा है बट ज़रूरी है और लिटरली छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आ जाओ इसको आज देख लेते हैं। तो भाई इन्विटेशन क्या होता है? इन्विटेशंस आर जनरली प्रिंटेड कार्ड्स थ्रू विच वी इन्वाइट आवर गेस्ट ऑन सम ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक वेडिंग, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, हाउस वार्मिंग, द इनॉग्रेशन ऑफ अ शॉप, फैक्ट्री एक्सेट्रा। तो इन्विटेशंस क्या होते हैं? ये कार्ड्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, हम लोगों को इन्वाइट करते हैं। अगर हमारे घर में कोई वेडिंग है, कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है या किसी चीज़ का इनॉग्रेशन है, तो इन्विटेशंस दिए जाते हैं बेसिकली, है ना। तो वो आपके इन्विटेशंस हो गए। इन्विटेशंस 2 तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल इन्विटेशंस जो होंगे आपके वो कब होते हैं? जब आपको इनॉग्रेशन वगैरह है या कोई कंपनी में कुछ है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और इनफॉर्मल शादी वगैरह के हो गए, बर्थडे पार्टीज़ के जो इन्विटेशंस हो गए, जो पर्सनल होते हैं ना, वो आपके इनफॉर्मल इन्विटेशंस होते हैं। ये आपके कार्ड्स भी हो सकते हैं और शॉर्ट लेटर्स भी हो सकते हैं। तो इन्विटेशंस 2 तरीके से लिखे जाते हैं, या तो एक कार्ड के फॉर्म में या लेटर के फॉर्म में। ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगी। द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इन्विटेशन, जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एक इन्विटेशन लिखते टाइम। ओकेजन, कि भाई किस लिए है, कोई वेडिंग है, वेडिंग एनिवर्सरी है, बर्थडे है, पार्टी है, इनॉग्रेशन है। नेम्स ऑफ द इन्वाइटीज़, ऑब्वियसली आप जिसको इन्वाइट करो उसका नेम तो लिखोगे ना। नेम्स ऑफ द होस्ट, जो पार्टी कर रहे हैं वो, जिनकी मतलब जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग। डेट, टाइम और वेन्यू, कब है, किस वक्त है, किस जगह है। नेम्स ऑफ द चीफ गेस्ट और स्पेशल इन्वाइटीज़ इन केस ऑफ एन ऑफिशियल इन्विटेशन, ठीक है। जैसे हम तो नहीं, हम बच्चे होते हैं, जो टीचर्स वगैरह होते हैं या प्रिंसिपल होता है, जब 15 अगस्त हो गया, कोई एनुअल डे हो गया, तब चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं, तो उनको क्या होते हैं, फॉर्मल इन्विटेशंस जाते हैं जिसमें हमें उन सबको मेंशन करना होता है। तो वैसे वाले जो इन्विटेशंस होते हैं उसमें चीफ गेस्ट वगैरह का नाम लिखना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है एक इन्विटेशन लिखने के लिए। आप कुछ देखो, फॉर्मल इन्विटेशंस जो हैं आपके वो क्या होते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए है, मतलब काफ़ी कोई एक ग्रैंड आप कुछ करो, जैसे वेडिंग हो गई या पार्टी हो गई, तो ये 3rd पर्सन में लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर कोई वीआईपी आ रहा है उस पार्टी में, तो उसको चीफ गेस्ट के लिए आप लिखोगे, उसका नाम होगा, वीआईपी का नाम लिखना ज़रूरी है, ठीक है। इनवाइटी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका यूज़ होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिखा चुकी हूँ आपका, भी हम जब इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो और बता दूंगी। इन्विटेशन आपका एक बॉक्स में होना चाहिए, जैसे नोटिस के लिए बॉक्स कंपलसरी है, इन्विटेशन के लिए भी बॉक्स कंपलसरी है, ठीक है। 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। डेट, जगह, वक्त, एड्रेस सब उसमें होना चाहिए, ठीक है। अगर इन्विटेशन आपके बहुत सारे लोगों के लिए है तो, अगर वही इन्विटेशन आपके जो हैं इंडिविजुअल लोगों के लिए हैं, जो बिल्कुल फॉर्मल हैं, है ना, तब आपको क्या करना है, इन्वाइटी का नेम डालना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके जो हैं रन ऑन लाइन्स में लिखे जाते हैं। इसमें सेंटेंस जो है वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। ये मैं आपको सिखाऊंगी अभी। अदर डिटेल्स आर सिमिलर टू द मास स्केल इन्विटेशन। बाकी सारी ये वाली डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, उसमें अगर कोई वीआईपी है तो वीआईपी का नाम डालना ज़रूरी है चीफ गेस्ट के रूप में। 3rd पर्सन नरेटिव में आप लिखोगे। इन्वाइटी का नाम डालना ज़रूरी नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात होगी। बॉक्स होगा आपका, ठीक है, एक बॉक्स में लिखना है आपको। 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं लिखना। डेट, वेन्यू, टाइम, ये सब चीज़ें आपको डालनी है। अगर आप किसी सिंगल बंदे को इनवाइट कर रहे हो, कोई फॉर्मल इनविटेशन है या लेटर है, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, इनवाइटी का नाम भी लिखोगे। लाइंस ऐसे लिखोगे जो ब्रेक नहीं हो रही हैं, मतलब वर्ड्स या फ्रेजेस में लिखोगे। बाकी सारी ये वाली डिटेल्स का आपको ध्यान रखना है कि बॉक्स में होनी चाहिए, 50 वर्ड में होनी चाहिए, टाइम, वेन्यू, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए।
अब इनफॉर्मल इनविटेशंस जो है वो लेटर फॉर्म में होते हैं, इनफॉर्मल तरीके से होते हैं, ठीक है। मतलब आप कोई जैसे अपने भाई को या किसी को इनवाइट करो तो आप कैसे उससे इनफॉर्मली बात करोगे ना, उससे थोड़ी आपको इतना उससे बात करोगे, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखे जाते हैं। यहाँ पे डियर यूज़ करते हो आप, यहाँ पे आप अपना जो भी है उसका नाम लिखोगे सैल्यूटेशन देते हुए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड में योर्स सिंसियरली, जैसे कि एक लेटर लिखा जाता है उस फॉर्मेट में आप लिखोगे, ठीक है। राइटिंग जो भी आप इनविटेशन लिख रहे हो जिस दिन उसकी डेट दोगे, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और अलग अलग टेंस जो भी आपको सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करने आप कर सकते हो, क्योंकि ये इनफॉर्मल है तो इसमें हो सकता है आप कोई इधर उधर की बात भी कर दो अपने लेटर में, है ना। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी बात करो वो किस टेंस में हो, वो टेंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल में समझ आ गया किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब इसी में एक होता है रिप्लाइज। रिप्लाइज क्या होगा आपके, कि आपको जैसे किसी ने इनवाइट किया है ना, तो आप उसके रिप्लाई करोगे कि भाई आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। मतलब दो तरीके से रिप्लाइज होते हैं आपके, या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई हम आएंगे, हमें अच्छा लगा आपने इनवाइट किया, या फिर आप रिजेक्ट कर रहे हो कि भाई किसी कारणवश जो है मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो आपके रिप्लाइज भी दो तरीके के होते हैं, या तो एक्सेप्टिंग या रिजेक्टिंग, ठीक है। जो फॉर्मल रिप्लाइज होते हैं उसमें आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे, काइंड इन्विटेशन, ग्रेट प्लेजर, है ना। अगर क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, और डिक्लाइन कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो तो रिग्रेट, कि भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी थर्ड पर्सन नरेटिव यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे आई वी जो है नहीं यूज़ होगा, और एड्रेस वगैरह सब आप लिखोगे। अगर उसी को इनफॉर्मल वे में, अगर आप आपने भाई ने आपको इनवाइट किया, आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप ऑर्डिनरी लेटर जैसे लिखते हो वो करोगे, कोई यूज़ की ज़रूरत नहीं है, ये काइंड इन्विटेशन फलाना फलाना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन नरेटिव यूज़ करोगे, वहाँ पे आप थर्ड पर्सन नरेटिव यूज़ करोगे फॉर्मल में, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना फर्स्ट पर्सन नरेटिव क्या होता है, आप जब खुद बात करते हो, है ना। और एक स्पेसिफिक रीज़न होगा अगर रिफ्यूज़ल है, ठीक है। ये दोनों केसेस में होगा, अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हो तो आपको रीज़न देना है कि भाई आप मना क्यों कर रहे हो, रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गया। रिप्लाइज में ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं आपको। चलो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये दिल्ली 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। एज सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ सेंट एन स्कूल अहमदाबाद, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द क्लब इन योर स्कूल, ठीक है। आपको अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये एक कार्ड है, ठीक है, ये एक कार्ड है, लेटर नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इनविटेशन आपको अगर जब तक बोला नहीं गया आपकी मर्जी है। अगर यहाँ लिखा होता है कि लेटर फॉर्म में लिखना है तो लेटर फॉर्म में लिखते, कार्ड फॉर्म में लिखना है तो कार्ड फॉर्म में लिखते। अगर नहीं बोला गया है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे ईजी लगे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ बोला गया कि फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है, ठीक है। किस लिए, इनॉग्रेशन है आपके स्कूल में, उसके लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्योंकि आप कार्ड फॉर्मेट यूज़ करो यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, स्कूल का नाम डालोगे पूरा, सेंट एन स्कूल अहमदाबाद आपने डाल दिया। अब आप जो है कैसे लिखोगे वो देखो, वी कॉर्डियली इनवाइट, क्योंकि आप क्या हो, उस क्लब के सेक्रेटरी हो, आप अपनी तरफ से इनवाइट नहीं कर रहे हो। फॉर्मल में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आप जैसे ऑब्वियसली सबके बिहाफ पे इनविटेशन दे रहे हो ना, तो इसलिए आप यहाँ क्या लिखोगे, वी, क्योंकि आप अपने पूरे स्कूल के बिहाफ पे यहाँ पर इनविटेशन दे रहे हो। तो वी cordially invite all staff, students and parents for the inauguration of the literary club of the school, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ऑब्वियसली स्टाफ मेंबर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, सब आएंगे, इनॉग्रेशन सेरेमनी है। तो अब अगर आपको डेट नहीं दी हुई है तो आप अपनी मर्जी से डेट डाल देना, ठीक है। डेट आपने डाल दी भाई 29 जुलाई, कब, टाइम डाल देना। ऑब्वियसली स्कूल की चीज़ें तो सुबह ही होंगी, तो 8:30 से 11:30, 9 से 12, आपकी मर्जी, आप इस तरीके से डाल देना। वेन्यू डाल दिया, ऑब्वियसली स्कूल में ही है क्लब, तो विद इन द स्कूल प्रीमिसेस, स्कूल में ही है, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें डाल दी, डेट, टाइम, वेन्यू सब डाल दिया। वो भी बता दिया कि भाई क्या हो रहा है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है। तो वेल नोन नॉवेलिस्ट, आप क्योंकि यहाँ पर एक चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं तो आपको उनका नाम अलग से डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक नॉवेलिस्ट है, यहाँ नहीं बोला गया आपसे, लेकिन क्योंकि लिटरेरी क्लब है तो ऑब्वियसली कोई बुक रिलेटेड पर्सन ही आएगा, तो यहाँ हमने नॉवेलिस्ट डाल दिया। आपकी मर्जी, अगर आपको चीफ गेस्ट नहीं डालना तो भी मत डालना। तो वेल नोन नॉवेलिस्ट, आपने उनका नाम डाल दिया, विल बी आवर चीफ गेस्ट। फिर उसके बाद यू आर ऑल
requested to join us in the auditorium for tea and snacks after the inauguration ceremony. ठीक है, आप सब जो हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि जब इनाग्रेशन सेरेमनी हो जाएगी उसके बाद आप ऑडिटोरियम में टी और स्नैक्स के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है, और आपने यहाँ पे सेक्रेटरी अपना वो डाल दिया डेजिग्नेशन। ठीक है, अगर यहाँ कोई नाम दिया होता तो आप अपना नाम डालते और फिर डेजिग्नेशन डालते। इतना ईजी होता है एक इन्विटेशन लिखना, लेटर से भी ईजी। ठीक है, आपने क्या किया, इनवाइट किया, जिन जिनको आपको इनवाइट करना आपने इनवाइट किया, ओकेजन दे दिया, ओकेजन ये है, फिर डेट डाल दी, टाइम डाल दिया, वेन्यू बता दिया, उसके बाद अगर कोई चीफ गेस्ट है तो चीफ गेस्ट का नाम डाल दिया, उसके बाद आपने सिंपल लिख दिया कि भाई चाय और स्नैक्स के लिए आपको जो है ऑडिटोरियम आना है इनॉग्रेशन के बाद। बस सिंपल इतना सा आपको ड्राफ्ट करना था, कितना ईजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखो, द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट। एज सेक्रेटरी ऑफ द क्लब ड्राफ्ट एन इन्विटेशन इन्वाइटिंग द फेमस राइटर सुधीश गुप्ता टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट द फंक्शन। राइट द इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यू आर गोविंद गोरी। ऑल इंडिया का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ आप एक सिंगल पर्सन को इन्वाइट कर रहे हो। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, एक और चीज़ का ध्यान रखना कि पहले तो आप क्या कर रहे थे, मास में इनवाइट कर रहे थे लोगों को, तो कार्ड लेटर दोनों चलता। बट अगर आप किसी सिंगल पर्सन को फॉर्मली इनवाइट करो तब आप क्या करोगे, लेटर का यूज़ करोगे। इतना भी ध्यान रख लेना अगर आप किसी सिंगल पर्सन को, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है कि भाई अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो एक फॉर्मल लेटर में आपका इनविटेशन आएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है भाई, आप किसी को चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोई एक बंदे को इनवाइट करने के लिए आपको लेटर लिखना है, तो फॉर्मल लेटर फॉर्म में आप इनवाइट करोगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, इसलिए यहाँ पे लेटर फॉर्म है। अब लेटर है तो आपने स्कूल का नाम अगर दिया हुआ है तो डाल दो, है ना, अपने स्कूल का डाल दो, एड्रेस डाल दो, उसके बाद डेट का फॉर्मेट ये डालना है आपको। उसके बाद आप किसको लिख रहे हो, सुधीश गुप्ता को, तो मिस्टर सुधीश गुप्ता, उनका एड्रेस डाल दिया आपने XYZ करके कुछ भी। सब्जेक्ट इनविटेशन एज चीफ गेस्ट। सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आप उनको इनवाइट कर रहे हो कि हमारे इसमें क्या बोलते हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी चीफ गेस्ट बन के आना है आपको, तो सब्जेक्ट इनविटेशन एज चीफ गेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, डियर सर ऐसे लिख के आप अपना कंटेंट डालोगे। तो आपका कंटेंट क्या है, द लिटरेरी क्लब ऑफ, अब आप लिख रहे हो तो आर, ठीक है, लिटरेरी क्लब ऑफ आर स्कूल इज पुटिंग अप प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप डेट कब डाल रहे हो। ऑब्वियसली आप किसी को इनवाइट करोगे तो उसको 15-20 दिन पहले इनवाइट करोगे, ताकि वो पर्सन का अगर कुछ भी काम वगैरह होगा तो वो निपटा के टाइम निकालेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपने देखो दिसंबर 20 की डेट डाली, यहाँ आपने 17 जनवरी की डाल दी, है ना, तो इसलिए 10-15 दिन का गैप रखना। ठीक है, डेट डाल दी, उसके बाद वेन्यू डाल दिया हमारे स्कूल ऑडिटोरियम में, फिर टाइम डाल दिया 9 से 10 के बीच में है। तो ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लब, क्योंकि आप सबके बिहाफ पे ये लेटर लिख रहे हो, तो ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लब आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ कॉर्डियल इन्विटेशन टू यू। वापस देखो इधर पीछे आओ। ठीक है, यहाँ पे इनवाइटी का नाम डाला आपने, रन ऑन लाइन्स होनी चाहिए, सेंटेंस आपको ब्रेक नहीं करने। ठीक है, ब्रेक नहीं करने, यहाँ हम कुछ ब्रेक नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू लिख रहे हैं। ठीक है, कॉमास लगा के कि आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ कॉर्डियल इन्विटेशन टू यू टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट द फंक्शन। गेस्ट ऑफ ऑनर ना याद आए तो टू बी द चीफ गेस्ट। गेस्ट ऑफ ऑनर ना याद आए तो क्वेश्चन में चीफ गेस्ट बोला है तो चीफ गेस्ट लिख देना, गलत नहीं होगा। ठीक है, इट वुड बी आवर प्रिविलेज इफ़ यू कंसेंट। इस लाइन को याद रख लो, जब भी किसी को इनवाइट कर रहे हो VIP वाले फॉर्म में तो इस चीज़ को, इस लाइन को याद रख लो, और चाहो तो यहाँ से पूरा याद रख लो, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ कॉर्डियल इन्विटेशन टू यू बी द चीफ गेस्ट एट दी, जो भी ओकेजन है वो लिखकर ये वाली लाइन आप रट लो पूरी, यहाँ से ये वाली लाइन आप चाहो तो रट लो। ठीक है, याद कर लो। उसके बाद लड़की है तो गोविंद, लड़का है तो लड़का है तो गौरी, लड़की है तो गोविंद, और आप क्या हो, सेक्रेटरी हो तो आपने सेक्रेटरी, लिटरेरी क्लब के हो तो आपका डेजिग्नेशन डाल दिया। इस तरीके से अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को आप फॉर्मली इनवाइट करोगे तो ऐसा लेटर वाला फॉर्मेट आपका होना चाहिए। चीज़ें वही चलेंगी, चेंज नहीं है, बस फॉर्मेट आपका लेटर वाला होगा। क्लियर हो गई यहाँ पे चीज़ कि कार्ड कब यूज़ किया, जब हम मास इनवाइट कर रहे थे सबको। ठीक है, किसी सिंगल पर्सन को इंडिविजुअली इनवाइट कर रहे हो फॉर्मली, तो फॉर्मल लेटर वाली फॉर्म डालनी होगी। क्लियर।
आप देखो उसके अलावा आपके जो लेटर जो इनविटेशन है वो इस तरीके से भी आ सकते हैं सिंपली कि भैया आपको सिर्फ बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना है, तो ये तो बिल्कुल इनफॉर्मल चीज़ है। तो हेलो यू आर इनवाइटेड टू अटेंड अ पार्टी सैटरडे, ये क्या है, मास। यहाँ पे इनवाइटीज़ के नाम डालना ज़रूरी नहीं है। चीज़ें क्या ज़रूरी है, सिर्फ ओकेजन डाल दिया, जिस दिन है, जो डेट है वो डाल दिया, वेन्यू डाल दिया, एट होम। ऐसे एक और है, यू आर इन्वाइटेड, जिसका बर्थडे है उसका डाल दिया, कब है, सैटरडे को है, 10 दिसंबर को है, 5 से 8, कहाँ है वो एड्रेस डाल दिया, बस। इस तरीके से अगर बर्थडे पार्टी वाले इन्वाइट्स होते हैं तो वो सिंपली इस तरीके से इनफॉर्मली लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, योर फ्रेंड PV Satish has invited you to extend the wedding of his sister Jaya. You find that you have an important paper of pre-board examination on the day of the wedding. Thus you cannot attend the event. मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिप्लाई देना है आपको, ठीक है, यहाँ पे रिप्लाई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका जो फ्रेंड था उसने इनवाइट किया था आपको उसकी सिस्टर की शादी के लिए, बट आपका प्री बोर्ड का पेपर है उस दिन, ठीक है, इसलिए आप नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मल रिप्लाई देना है इन्विटेशन का, एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट कि आप नहीं आ सकते। एड्रेस और नाम वगैरह सब आपको यहाँ दिया हुआ है। तो किस तरीके से लिखोगे, डेट डाल दिया आपने जिस दिन आप लिख रहे हो, क्योंकि जब भी आप रिप्लाई दोगे तो आप डेट डालोगे कि आप रिप्लाई किस दिन लिख रहे हो। सिंपल अपने एग्जाम की डेट डाल देनी है इस फॉर्मेट में, पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर, ठीक है। आप क्योंकि आप जो है आपने आपको इनवाइट किया तो आप उसको थैंक यू बोलोगे। थैंक यू किसको बोलना है आपको, PV सतीश को। थैंक यू PV सतीश, जैसे कि मैंने बताया फॉर्मल है तो फॉर योर काइंड इन्विटेशन, ठीक है। वेडिंग है तो टू दी वेडिंग ऑफ योर सिस्टर जया, और डेट यहाँ नहीं दी हुई तो आपने डाल दी, आगे की डालोगे ऑब्वियसली 23 जनवरी, ठीक है। आई रिग्रेट, क्योंकि देखो जब भी आप रिप्लाई में रिफ्यूज़ करोगे तो रिग्रेट वाला वर्ड आपको डालना है। आई रिग्रेट माई इनेबिलिटी टू अटेंड आज आई हैव एन इम्पॉर्टेंट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके पास है तो आपने क्या किया, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, यहाँ से सेम यहाँ डाल दिया, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द वेडिंग विशिंग, अब क्योंकि ऑब्वियसली उनकी शादी होगी तो आप उनको विश तो करोगे ही, तो विशिंग द न्यूली वेडेड कपल अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, बेस्ट विशेज़। फिर आपको दिया हुआ है आपका नाम और पूरा एड्रेस, वो ऐसा कैसा आपको यहाँ डाल देना है। इतना सिंपल, कितना सिंपल था रिप्लाई देना। और रिफ्यूज़ल वाला तो और सिंपल लगता है मुझे, आई रिग्रेट माई इनेबिलिटी, आपको दिया हुआ ही होता है रीज़न, वो रीज़न यहाँ पे ऐसे का ऐसा कॉपी करो, बस हो गया, मना कर दिया हमने तो। इस तरीके से सिंपली आप क्या कर सकते हो, रिप्लाई करते हो, बस। ये सिंपल सा इतना ही है, आपको बहुत इजी है। कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो याद रख लेना, पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली चीज़ें अच्छे से देख लेना। उसके बाद अगर इनविटेशन आ जाए, ठीक है, इनफॉर्मल है या फिर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है तो कार्ड वाले फॉर्मेट में लिख देना। सिंगल पर्सन को इनवाइट करना है फॉर्मली तो लेटर वाला फॉर्मेट यूज़ करना है आपको। उसके अलावा रिप्लाई है, रिप्लाई में अगर आप एक्सेप्ट, वैसे एक्सेप्ट वाले बहुत मुश्किल है कि आते ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप आ ही रहे हो तो आप क्यों लिखोगे, अगर आप नहीं आ पा रहे हो तभी तो आप कोई रीज़न दोगे, तो रिफ्यूज़ल वाले ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको करके बस सिंपल लिख देना है। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।